कुमार से मिले निशांत। सदस्यता ग्रहण करने के बाद निशांत कुमार ने पिता से भी मुलाकात की। निशांत ने मिठाई खिलाई, पिता ने उन्हें गले लगाया। निशांत कुमार अब जेडीयू के सदस्य हो चुके हैं और उसके बाद पिता का आशीर्वाद लेने पहुंचे। राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी वहां पर मौजूद थे। वो तस्वीर भी देखिए, ये है वो तस्वीर। नीतीश और निशांत दोनों गले लग रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार अब राज्यसभा जाने वाले हैं, निशांत पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं, पार्टी की जिम्मेदारी शायद संभाल सकते हैं। और जब निशांत ने पार्टी की सदस्यता ली, उसके बाद पहुंचे अपने पिता के पास। आनंद मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, ये जो तस्वीर दिखा रही है, चूंकि आज्ञाकारी बेटे के तौर पर तो निशांत को हर कोई जानता है, और जैसे उन्होंने जेडीयू की सदस्यता ली, सबसे पहले पिताजी के पास पहुंचे। पिता भी खुश है, लड्डू खिलाया है, पिताजी ने लड्डू खाया है, मिठाई खाई है और दोनों गले भी लग रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आज बहुत दिलचस्प हुआ जब 1 बजे निशांत कुमार पहुंचे थे, जब जेडीयू में उनकी सदस्य होनी थी, लेकिन लगभग आधे घंटे का वक्त बढ़ाया गया और उसके बाद जब 1:30 बजा तब उनका जेडीयू में सदस्यता दिलाई गई। एक जो हमारे सूत्र ने जानकारी दी कि वो 1:30 बजे का एक शुभ मुहूर्त निकला था, उनके उसी समय इसी वजह से 1:30 बजे निशांत कुमार को जेडीयू में सदस्यता दिलाएगी। पहली बात ये। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जब निशांत कुमार को सदस्यता दिलाएगी और जिस तरीके से उन्होंने छोटा सा ही भाषण दिया, लेकिन उसमें एक लाइन बहुत महत्वपूर्ण था दोस्त, उसने उन्होंने जो बातें कही कि मैं एक कार्यकर्ता बनकर जेडीयू को आगे बढ़ाऊंगा और अपने पिताजी ने जो भी विकास कार्य किए 20 सालों में उसको जनता तक पहुंचाऊंगा। यानी कि उन्होंने कार्यकर्ताओं को साफ साफ मैसेज दे दिया कि भले ही वो नीतीश कुमार के बेटे हैं, लेकिन वो भी एक आम कार्यकर्ता बनकर जेडीयू को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात, उसके बाद जब उन्होंने सदस्यता ली, उसके ठीक पहले वो जेपी की मूर्ति पर जाते हैं और मूर्ति पर माल्यार्पण कर उसके बाद जेडीयू में सदस्यता लेने आते हैं। तो ये भी दिखाता है कि वो जेपी के रास्ते पे चलने की बात करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि उसके बाद सदस्यता लेने के बाद जिस तरीके से अपने से बुजुर्ग नेताओं का उन्होंने पैर छूकर आशीर्वाद लिया, और जब सबसे इमोशनल पल तब आया जब केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जब उनके साथ गले लगे, और उसके बाद उस वक्त ललन सिंह भावुक हो गए जब निशांत कुमार ने ललन सिंह के पैर छुए। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। हमारे सूत्र ने यह भी जानकारी दी कि जब नीतीश कुमार के पास पहुंचे जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के साथ, तो उन्होंने अपने पिता का पैर छूकर आशीर्वाद लिया और उन्हें मिठाई खिलाई। उसके बाद जो अभी तस्वीर हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो संतोष, वो बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो दोनों के कंधे पर हाथ रखा, यानी कि वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि अब वो भी पूरी तरीके से पार्टी में आगे और कंधे से कंधा मिलाकर जेडीयू को आगे बढ़ाएंगे। एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, दूसरी तरफ राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, और बीच में एक कार्यकर्ता बनकर वो शायद ये मैसेज देना चाहते हैं कि 2 बड़े नेताओं के आशीर्वाद से हम आने वाले समय में जेडीयू को और आगे बढ़ाएंगे। हमें एक आम कार्यकर्ता, मेरे अंदर 2 जानकारी जानने की इच्छा है। पहला ये कि जो निशांत जब मंच पर खड़े थे और अपने नेताओं के साथ बैठे हुए थे, तो वो हवाई चप्पल में बैठे हुए थे। मुख्यमंत्री का बेटा, मौजूदा मुख्यमंत्री का बेटा, अभी नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है, 20 साल जो मुख्यमंत्री रहा है, उनका बेटा हवाई चप्पल में। पहली तस्वीर ये क्या कहती है? और दूसरी तस्वीर, चूंकि निशांत सौम्य स्वभाव के हैं, वो सबका आदर करते हैं। ललन सिंह के उन्होंने पैर छुए, पिता के पैर छुए, संजय झा के पैर छुए उन्होंने। क्या वो जेडीयू को आगे से लीड कर पाएंगे? क्योंकि राजनीति में अगर आप किसी को सम्मान दे रहे हैं, ऐसी तस्वीरें भी हमने कभी नहीं देखी। देखिए, निश्चित तौर पे ये बेहद दिलचस्प थी। आज जेडीयू में इस बात की काफी चर्चा थी। और जहां तक आपने चप्पल की बात बोली, सबसे इम्पोर्टेंट है संतोष की आप निशांत के जब भी आप पहनावे को देखेंगे, वो कुर्ता पैजामा में रहते हैं और सिंपल चप्पल में रहते हैं। और ये चप्पल ये बताता है कि निशांत कुमार के पिता जो 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे, आज तक निशांत कुमार में कोई बदलाव नहीं आ गया। और उन्होंने कल भी जो बैठक हुई थी उसमें उन्होंने अपने नेताओं के साथ जब बातचेद कर रहे थे और मुलाकात करते, उन्होंने कहा कि मेरी रुचि अध्यात्म में भी काफी है, लेकिन मैं अब राजनीति में आ रहा हूँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि राजनीति में सफल रहूं और जेडीयू को आगे बढ़ाऊं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जिस तरीके से उन्होंने अपने बुजुर्ग नेताओं को, अपने से बड़े उम्र के नेताओं का अभिवादन किया, वो एक मैसेज देना चाहते हैं कि उनके ऊपर ये ठप्पा न लगे कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बेटे हैं। इस नाते वो उनका एक अलग मैसेज हो जाए कि नीतीश कुमार के बेटे हैं, तो पता नहीं कार्यकर्ताओं से अटैच हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। शायद कार्यकर्ताओं को आज उन्होंने पहले दिन ये मैसेज दे दिया कि मैं बिल्कुल साफ सीधा साधा हूँ, मैं सादगी पसंद देता हूँ, लेकिन मैं मेहनत उतनी ही करूंगा जितनी मेहनत मेरे पिता कर रहे हैं। और शायद अगर तस्वीरें कई मैसेज भी दे रहे हैं, लेकिन आनंद अमृतराज, मैं एक अपनी गलती को सुधार लेता हूं। दरअसल उन्होंने मिठाई में लड्डू नहीं खिलाया था, सोम पापड़ी खिलाई है। वो तस्वीर मैंने अब गौर की है। आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सोम पापड़ी खिलाकर उन्होंने अपने पिता से आशीर्वाद लिया है और मुंह मीठा कराया। शायद ये जो मिठास
नीतीश कुमार के मुंह में आज घुली होगी, ऐसी ही पूरी मिठास या ऐसी ही खुशी के पल पूरे बिहार के लिए भी आए, ऐसी भी उम्मीद करते हैं।